हाय। इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शंस देखेंगे। फ्रैक्शंस का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है और फ्रैक्शंस की यूज़ से हम अपने कैलकुलेशन को कितना छोटा बना सकते हैं, ये हम देखेंगे। जैसे कि बोर्ड पे हमने लिखा है कुछ फ्रैक्शंस का परसेंटेज वैल्यू, जैसे कि 1/1 का परसेंटेज वैल्यू होता है 100%, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू होता है 50%, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू 33.33% अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू इज 25%, 1/5 इज 20%। तो इस तरह से हमने 1/1 से लेके 1/16 तक का परसेंटेज वैल्यू लिखा है। इसमें कुछ एग्जैक्ट वैल्यू हैं, जैसे कि 25%, 20%, ओके, 50%, 12.5%, और कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखा है परसेंटेज वैल्यू का। ओके, तो फ्रैक्शंस के यूज से हमें अपने कैलकुलेशन को सबसे छोटा बनाना है, क्रिस्प बनाना है। क्योंकि अभी तक हमने लास्ट वीडियो में मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखा और मल्टीप्लाइंग फैक्टर तक हमने अपने कैलकुलेशन को छोटा करने की कोशिश की, बट फिर भी अभी हमें ज़रूरत है कि और छोटा हो जाए, यानी हम अपने कैलकुलेशन को फास्ट करें। सपोज जैसे कि 1/5 है तो 20% होता है परसेंटेज वैल्यू, तो जहाँ पे 20% आएगा वहाँ हम 1/5 यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सपोज अगर आया है 33.33%, 33.33% ऑफ 900। ओके, ये है 900। अब मुझे 33.33% ऑफ 900 कैलकुलेट करना है। तो देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 33.33 अपॉन 100 इंटू, यानी ऑफ जब का मतलब क्या होता है, इंटू मल्टीप्लाई 900, यानी जिस भी नंबर के साथ ये ऑफ लगा होगा वो मल्टीप्लाई होके आएगा। ये 2 जीरो यहां से हट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 9 इंटू 33.33 करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। बट अगर हम 33.33% का फ्रैक्शन जानते हैं तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए और आसान हो जाएगा। सपोज कि 33.33% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3, तो 1/3 इंटू 900 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 300 एज माई आंसर। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन वैल्यू का, यानी फ्रैक्शंस के परसेंटेज वैल्यू का यूज करेंगे और अपनी कैलकुलेशन को छोटा बनाएंगे। ओके, सपोज यहां पे 1/2 है 50%, 1/3 33.33%। अब अगर 1/3 ना होके आया 2/3, तो 2/3 का परसेंटेज वैल्यू अगर हमसे पूछता है इन केस, तो हमें क्या करना है, इसका दो गुना, यानी अगर हमें 1/3 का परसेंटेज वैल्यू पता होगा तो हम 2/3 का निकाल लेंगे। एंड 2/3 क्या है, 2 गुना हो रहा है 1/3 का, तो इसका भी हम 2 गुना कर देंगे, यानी आंसर क्या आएगा, 66.66%, है ना। उसी तरह से हम किसी भी चीज का निकालें, जैसे 1/9 का परसेंटेज वैल्यू है 11.11%, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट। तो 1/9 अगर 11.11% होता है तो 2/9 अगर करेंगे तो इसका क्या करेंगे, इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा, यानी 22.22% हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या कर रहा है, 1/1 से लेके 1/16 तक हमें तो पता होना चाहिए। आप चाहो तो उसके आगे का भी आप कर सकते हो, आप रट सकते हो फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू, ये आपके ऊपर, इट इज अप टू यू। बट कोशिश करें कि कम से कम यहां तक का 1/16 तक का जो परसेंटेज वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि किस तरह से इन फ्रैक्शंस का किस तरह से अपने कैलकुलेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शंस का यूज कैसे हम करेंगे। चलिए देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है 100। जब 100 को मुझे 20% से क्या करना है, अपवर्ड एरो, दैट मीन्स कि 100 को 20% से इंक्रीज कराना है। तो हमने कैलकुलेशन कैसे सीखा था कि भाई 100 यानी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स उसमें कुछ ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, 20%। किस चीज का 20%, 100 का ही 20%। तो 100 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो हमें बनाना आता ही है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाने का तरीका हमने बताया था कि 1
प्लस माइनस एक्स बाई 100, ये हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाने का तरीका बताया था पिछले वीडियो में जब हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता रहे थे। तो हमने कहा था कि ये x क्या है, परसेंटेज वैल्यू है। अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो हम माइनस हटा देंगे और सिर्फ प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो माइनस हटा के हमने सिर्फ प्लस लिखा और x की जगह ये परसेंटेज वैल्यू लिख दिया और 20% था तो यानी 20/100 कर दिया। तो ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता था, ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता था। अच्छा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 इंटू 100 प्लस 20 आएगा तो हमें मिलेगा 120/100, ठीक है। इसको जब और रिड्यूस करते थे हम तो हमें मिलता था 6/5 और 100, और जो कि हमारा ये क्या है, ये भी तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही है जो कि बहुत छोटे रिड्यूस्ड फॉर्म में हमने लिखा है? और हमें आंसर मिला 120 जब हमने ये कैलकुलेशन किया, यानी जब हमने 20% से इंक्रीज कराया, ठीक है ना। तो 20% से इंक्रीज का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का तरीका मैंने बताया था कि इफ एनीथिंग इंक्रीजिंग बाय 20% दैट मीन्स व्हाट, ऑलरेडी वो 100% में है और 20% उसमें ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो हम इसको ना लिखकर हम डायरेक्टली किसको लिखते, इस वाले पार्ट को हम लिखते, यानी ये पार्ट, यानी ये स्टेप मेरा बच जाता। तो हमें 120/100 और इसको रिड्यूस करके हम 6/5 लाते और हमें 120 आंसर मिल जाता। बट अब फ्रैक्शन का यूज कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है। तो 20% से इंक्रीज कराओ या चाहे 1/5 से इंक्रीज कराओ, बात तो सेम होगी। हाँ, ओके। तो अगर 100 को मुझे 20% या फिर 1/5 से इंक्रीज कराना है तो हम यहाँ पे देखो क्या लिखते थे भाई, 1 + 20/100 लिखते थे। तो चाहते तो हम यहाँ पे इसको रिड्यूस कर सकते थे कि इसको हम 20 इंटू 1 और 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 जाएगा और 25 जा 100, तो 1/5 इसको लिखते। तो वही चीज है कि भाई 20% का जो फ्रैक्शन है वो 1/5 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनता है, 100 इंटू 1 + 1/5। ओके, आगे कैलकुलेशन कैसे जाता कि ये इसमें इंटू करेंगे, यानी 5 इंटू 1 5 और प्लस 1 ऐड करेंगे यहाँ पे तो हमें मिलेगा 6/5। तो 6/5 विल बी आर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ओके, और हमारा फिर आंसर हमें मिल जाएगा 120। तो अब हम इस 6/5 तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं अगर हमें क्या पता हो, परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन पता हो या फिर फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू पता हो। तो यहाँ पे जो हमें बोल रहे हैं कि 1/5 या फिर 20% से इंक्रीज कराओ, तो 20% से इंक्रीज कराना है, ओके। तो 20% से इंक्रीज का मतलब क्या है कि 1/5 से इंक्रीज, अपवर्ड एरो ऐसे लिख लेंगे, यानी 1/5 का इंक्रीज। हमें बनाना है क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाना है। अगर हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता हो जाएगा तो यानी ऑलरेडी हमें इंक्रीज वैल्यू मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी इंक्रीज होगा तो ये जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, ठीक है ना, और इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर में ऐड करके लिख देंगे। जैसे इसको हम ऊपर ले जाए, न्यूमरेटर में लेके जाए तो हमें मिलेगा क्या, 5, और मैंने कहा कि न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर में ऊपर ले जाने के बाद ऐड करना है, तो ऐड कर दो और नीचे जैसा है वैसे ही लिख दो। तो हमें मिला क्या, 6/5। तो दिस विल बी आवर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाने का जो तरीका मिला है कि अगर इफ एनीथिंग इज इंक्रीजिंग बाय 1/5 दैट मीन्स आवर मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 6/5। करना कैसे है कि हम जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना रहे होंगे तो हमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना है और न्यूमरेटर को उस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से ऐड करा देना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना है, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाने का एक तरीका। अब आगे हम देखेंगे कि जब 20% से इसी वैल्यू को हम डिक्रीज कराएंगे तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी या फिर हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा। ओके, चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने एक बार तो इंक्रीज करा के देख लिया और हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर में फ्रैक्शंस का यूज कैसे किया और कैलकुलेशन हमारा कितना छोटा दिख रहा है उस केस में। आगे हम लोग जब हम डिक्रीज कराएंगे तो उस टाइम हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनता है और
उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जगह हम कैसे फ्रैक्शंस का यूज करेंगे ये देखते हैं। जैसे 100 में जब हम 20% से क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करा रहे हैं। अगर 100 को मैं 20% से डिक्रीज करा रहा हूं तो हमें फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी 100 अगर 20% से कम हो रहा है दैट मीन्स कि 100 में से कुछ जा रहा है तो 100, और ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। ये हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली क्लास में हमने बताया था। ये हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। जो तरीका बताया था वो ये बताया था कि 1 प्लस माइनस x बाई 100, तो x हमारी परसेंटेज वैल्यू होती है। अगर x से इंक्रीज, x% से अगर इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज के केस में क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्लस हटा देते हैं और सिर्फ माइनस लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिया क्योंकि 20% से डिक्रीज हो रहा था। तो ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का एक ये तरीका हो गया। तो यहाँ से हमने कैलकुलेशन किया कि ये जाके इंटू करेगा और फिर 100 माइनस 20 आएगा 80, यानी 80 बाई 100। तो जब हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया था कि अगर 20% से डिक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स व्हाट, कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 20% डिक्रीज हो रहा है तो यानी खुद का वो बचेगा कितना भाई, 80% ही बचेगा। तो इसको तो डायरेक्टली मैं लिख सकता था कि 80 बाई 100, और इसको और रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्योंकि इसमें से कॉमन निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो यानी 4/5 बचेगा। और 4/5 भी व्हाट, ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो है, यानी 100 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 80, यानी हमारा आंसर आया 80। ओके, अच्छा अगर हमें ऐसे कैलकुलेशन नहीं चाहिए तो 20% इज व्हाट 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है, यानी 20% से अगर डिक्रीज करा रहे हैं या फिर ऐसे कहें कि 1/5 से डिक्रीज हो रहा है, यानी टोटल में से 1 चला जा रहा है। ऐसे हम देखें, टोटल में से 1 चला जा रहा है, तो टोटल में से अगर इन टोटल कितना 5 है, अगर 1 इसमें से चला जाएगा तो ऊपर बचेगा क्या, 4 बचेगा। आगे हम वही देखेंगे। तो यहाँ पे 20% की जगह मैंने 1/5 यूज किया है। यहाँ पे 20% की जगह 20% लिखा हुआ है, यहाँ पे उसकी जगह मैंने 1/5 लिख दिया है, जो कि आया कहाँ से, यहीं से तो आया है। 21 जा 20 एंड 25 जा 100। तो हमें क्या मिला, क्या हमारी ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब क्या, 1 माइनस 1/5, इसको हम यहाँ पे इंटू कराएंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कराएंगे 1 से, यानी 5 माइनस 1, न्यूमरेटर में बचेगा 4, ओके, और डिनोमिनेटर में 5। तो ये हमारा क्या है बेटा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 100 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 80। अब ये 4/5 हम बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर सकते थे अगर हमें ये पता हो कि भाई 1/5 से डिक्रीज हो रहा है। तो तरीका क्या है बनाने का, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाने का तरीका क्या है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में आपको तो पहले मैंने बता दिया कि एक ऐसा फैक्टर जो किसी नंबर या वैल्यू में मल्टीप्लाई करने से या तो उसको इंक्रीज करा देगा तो डिक्रीज करा देगा, डिपेंड करता है कि उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू क्या है। अगर 1 से बड़ी है तो वो इंक्रीज कराएगा, और 1 से छोटी है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू तो वो डिक्रीज होगा। तो अब 20% से डिक्रीज हो रही है, तो 20% से डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि भाई 1/5 से डिक्रीज हो रही है, तो 1/5 से डिक्रीज हो रही है। अब इसको जल्दी से मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाना है, तो करना क्या है कि इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आओ। डिक्रीज के केस में क्या होता है कि हम न्यूमरेटर को उस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ से ही आया है वो, ठीक है ना, कि 5 इंटू 1 माइनस 1, यानी न्यूमरेटर वाली वैल्यू इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं और न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो 5 माइनस 1 अपॉन, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो वैसे की वैसी ही रहेगी, तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 4/5, ठीक है ना। तो ये जो 4/5 है ये हम बहुत जल्दी से ले आ सकते थे अगर हमें प्रोसेस पता हो और तरीके पता हो कि अगर 20% से डिक्रीज हो रहा है तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, यानी 1/5 से अगर कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा 4/5। कैसे बनेगा कि डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा हम उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगा पहले से उसको हम एज इट इज
लिख देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। सपोज अगर कोई वैल्यू 1/3 से इंक्रीज हो रही है, इफ एनी वैल्यू इज इंक्रीजिंग बाय 1/3, तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा कि 1/3 से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज में क्या करते हैं, हमें ऐड करना है किस चीज को, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना है और न्यूमरेटर वाली वैल्यू को उसमें ऐड कर दो, जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी हम उसमें लिख देंगे। तो 3 डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर वाली वैल्यू इसमें ऐड होगी, तो नहीं 3 + 1 4 हो जाएगा, और 4 और नीचे 3 एज इट इज लिख देंगे, तो 4/3। तो अगर 1/3 से इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा क्या बनेगा, 4/3। अगर 1/7 से डिक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 6/7। तो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर अब बहुत जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो जो भी परसेंटेज वैल्यू अगर हमें पता है, अगर उसका फ्रैक्शन हमें पता है, तो हम बहुत जल्दी मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना सकते हैं। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर हमारा जल्दी से बनने लगा तो फिर हमारा कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं कि इसका एक फॉर्मूला टाइप का बना दे रहे हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। चलिए उसको देखते हैं। तो फ्रैक्शंस की मदद से मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाना कितना आसान हो गया है। तो अभी तक हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाना सीख लिया, बट कुछ एक फॉर्मेट मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे, इस फॉर्मेट का आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आप फिर समझ भी जाओगे धीरे धीरे। तो अगर a/b से इंक्रीज हो रहा है, अगर कोई भी वैल्यू अगर a/b से इंक्रीज हो रहा है ये फ्रैक्शन में, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा क्या, इंक्रीज का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर वाला वैल्यू इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से ऐड हो जाएगा और ऊपर हम लिख देंगे, और जो डिनोमिनेटर में पहले से है वो एज इट इज लिखा होगा। सपोज 1/6 अगर इंक्रीज कर रहा है, 1/6 से कोई वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 7/6। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिस भी वैल्यू को हमें इंक्रीज कराना है उसमें जाके हम मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे 2/13 से अगर कोई वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 15/13। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। उसी तरह से यहां पे भी देख लें कि अगर a/b से कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में क्या आता है, b न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर वाली वैल्यू उस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और एज इट इज हम उसको जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगा उसको हम लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसको एज इट इज हम लिखे रहेंगे। ठीक है, तो सपोज अगर 1/9 से कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसको ऐसे समझो कि 1/9 यानी 9 टोटल है, उसमें से एक घटा दे रहे हैं तो बचेगा क्या, 8/9। तो यहां से ही है वो प्रोसेस, तो आए क्या हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/9। 2/17 से अगर किसी वैल्यू को मुझे घटाना है तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 15/17। तो ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाने का ये हमारा फॉर्मेट है। आप इसको कॉन्सेप्ट समझ भी सकते हो, स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग करते हुए आ रहे हैं। हमारा कैलकुलेशन कितना छोटा हो जाएगा ये आप खुद देख लोगे। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी या फिर बेस चेंज मेथड।